हाँ तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका शिक्षक, आपका साथी, आपका भाई मुकेश सर, भारत की सबसे विश्वसनीय और सबसे स्थायी संस्था विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये आज का जो वीडियो होने वाला है, ये उन तमाम शिक्षक साथियों के लिए होने वाला है जो कि विद्याकुल के साथ जुड़ करके एक मजबूत, एक सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। भारत के उन तमाम बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं जो बच्चे ऑनलाइन तरीके से पढ़ करके एक मजबूत भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा और शेयर करिएगा अपने तमाम उन शिक्षकों को जो आपको कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं या आपके जान पहचान में हैं। और जो साथी शिक्षक देख रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। पहली बार मैं अपने इस चैनल पे आज ये पहली बार ये वीडियो लेकर आया हूं कि हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि विद्याकुल परिवार एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत करके आज भारत के उन तमाम राज्यों के बच्चों को शिक्षा दे रहा है जो जहां पर शिक्षा एक बहुत ही कठिन लड़ाई थी। तो लेकिन आज हम उन सभी जगहों पर पहुंच रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है हमारे शिक्षक साथियों का। तो उन सभी शिक्षकों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं जो विद्याकुल के साथ जुड़ करके एक मजबूत भारत का निर्माण करने में हमारे साथ आना चाहते हैं। तो हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। हमें 9th 10th 11th 12th 4 क्लास 9, 10th 11, 12th के हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों की आवश्यकता है। अब किन किन शिक्षकों की आवश्यकता है और क्या क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से हम उनको पे आउट करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। हमें किन शिक्षकों की आवश्यकता है? तो प्यारे साथियों, हमें 9th और 10th क्लास में पढ़ाने वाले, 9th और 10th क्लास में पढ़ाने वाले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। ठीक है, हिंदी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है, मैथ्स पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है और इंग्लिश विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, क्या ये विषय हम केवल यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की हायरिंग कर रहे हैं? जी नहीं, हम भारत के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य का मतलब अगर हम बात करें, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, बिहार बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, बिहार बोर्ड हो गया, और इसके साथ साथ अगर हम ले लें, बस एक सेकंड, बिहार बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, ठीक है, राजस्थान बोर्ड हो गया। भारत के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां भी हिंदी बोली जाती है, उन सभी राज्यों में हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों बोर्ड, दोनों तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए 9th 10th क्लास के लिए हमें इन 4 सब्जेक्ट के शिक्षकों की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास 11th एंड 12th में, फिर ध्यान दीजिएगा, यहां भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हमें दोनों तरह के शिक्षकों की आवश्यकता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है, केमिस्ट्री विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है, वो हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हो और इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। तो हमें यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, भारत के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में पढ़ाने वाले इतने विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता है। अब बात आती है, वो शिक्षक कौन से ऐसे शिक्षक है जो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेस पर वो अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, वो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर होना जरूरी है। अगर मैं हिंदी पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे हिंदी में एमए होना आवश्यक है, ठीक है। तो मैं जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अप्लाई करूंगा, उस सब्जेक्ट में मेरे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे जो भी शिक्षक साथी अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से जो साथी 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, उनको हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ाया तो क्या आप नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो साथी 2 से 3 साल पढ़ा करके आएंगे, उनको हम प्रायोरिटी देंगे उनके एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। एज लिमिट हमने 27 ईयर रखी है। हम मैक्सिमम 27 ईयर एज तक की ही शिक्षक साथियों की हायरिंग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्यों रखा है?
देखिए, मैं उन सभी शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं जिनकी एज ज़्यादा है, जो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 20 से 30 साल का, ठीक है। लेकिन उन सभी शिक्षकों के साथ हम उनका सम्मान बहुत करते हैं, लेकिन हम उन सभी शिक्षकों के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हम भारत के एक नए युवा वर्ग को मौका देना चाहते हैं। वह युवा वर्ग जिसके अंदर आज कुछ कर गुजरने का जुनून है, जिसके अंदर एक अलग ही एनर्जी है, हम उस युवा वर्ग को मौका देना चाहते हैं। तो युवा वर्ग हमारे साथ जुड़े और एक नए भारत के निर्माण में हमारा साथ दे। हम सभी युवाओं को आमंत्रित करते हैं जिनकी एज 27 साल के अंदर है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, जब भी आप हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला राउंड जो आपका होने वाला है वो 4 राउंड है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होने के साथ साथ एचआर के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू होने के साथ साथ यहाँ पर आपका एक रिटन एग्जाम भी होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम भी होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सब अच्छे से मिलते हैं या 4 राउंड आप क्वालिफाई करते हैं, तो वहां पर आप सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। सेकंड राउंड में आपके सब्जेक्ट की एक डेमो क्लास होगी। डेमो क्लास में आप क्या करेंगे, 15-20 मिनट की एक रिकॉर्डिंग करेंगे हमारे स्टूडियो में आकर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, वो आपको हमारे स्टूडियो में आकर 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है और उस रिकॉर्डिंग को हम डेमो क्लास मानते हैं। वो डेमो क्लास हमारा पूरा जो सिलेक्शन पैनल है उसको देखेगा। उसके बाद अगर आप सेकंड राउंड को भी क्लियर करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट। आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई करेंगे उस विषय के जो विशेषज्ञ होंगे, आप केमिस्ट्री के लिए आए हैं तो हमारे यहाँ केमिस्ट्री के कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे एसएमईज हैं, और हमारे पास जैसे आप हिंदी के लिए आते हैं तो हिंदी के हमारे पास कई सारे अध्यापक हैं, उनके एसएमईज हैं। वो एक पैनल बना हुआ है, उस पैनल के साथ आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, जिस इंटरव्यू में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आप ऑनलाइन क्यों आना चाहते हैं, ये छोटा सा एक इंटरव्यू होने वाला है राउंड 3 के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब ये तीनों राउंड आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप चयनित माने जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो चुका है, ठीक है। तो ये 3 राउंड हमारे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के होते हैं। इसके अलावा फिर आपको जॉब डिटेल्स में अगर मैं बात करूं कि जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, तो प्रयागराज यूपी के अंदर प्रयागराज में हमारा ऑफिस है जहां पर आपको जॉब करनी होगी, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं करते हम, कहीं से स्टूडियो, बाहर के स्टूडियो से क्लास अलाउ नहीं करते, हमारे यहाँ आपको ऑफिस में आकर के ही जॉब करनी होगी। प्रयागराज में विद्याकुल टावर के नाम से हमारी एक लोकेशन है, उस लोकेशन पे आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। टीचिंग मोड क्या होने वाला है, टीचिंग मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलती हैं। अभी हम पूरी तरीके से ऑनलाइन ही भारत के विभिन्न राज्यों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ही जुड़ेंगे, ठीक है। सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी 3 लाख से 7 लाख पर ईयर, 3 लाख से 7 लाख पर ईयर, वो आपके एबिलिटी पर फिक्स होता है। जब आप अगर एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, आपका अपीयरेंस अच्छा है, आप बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को बच्चों तक डिलीवर कर पा रहे हैं, तो सैलरी डिस्कशन का पार्ट होता है, जो भी डिस्कशन होगा, लेकिन वो 3 लाख से कम नहीं होगी और लगभग 7 लाख के आसपास मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी होने वाली है। जॉब आपकी फुल टाइम होगी, अच्छा कोई पार्ट टाइम नहीं होगा। जब आप हमारे यहाँ ज्वाइन होते हैं तो आपका हमारा एक बॉन्ड साइन होगा, जिसके आधार पर आप हमारे साथ फुल टाइम जुड़ रहे होंगे, पार्ट टाइम नहीं होगा। आप हमारे यहाँ पूरा ऑफिस टाइम में 8 से 10 घंटे पूरा टाइम देंगे, और अच्छा 8 से 10 घंटे में हम आपकी जो क्लासेस लगाएंगे वो मैक्सिमम 7 से 8 घंटे की लगा सकते हैं, मैक्सिमम 7 से 8 घंटे की क्लास लगा सकते हैं, और वो मैक्सिमम है, मैं कह रहा हूं। ज्यादातर हम 3 से 4 घंटे, क्योंकि 3 से 4 घंटे में कोई भी शिक्षक साथी अपना बेस्ट दे पाता है, तो 7 से 8 घंटे कभी कभी हो जाती है। यूट्यूब पे आप देखते होंगे बड़े बड़े सेशन लग जाते हैं, तो दिन 7 से 8 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं, जिसमें भी बच्चों का भला होता है। वो सारे काम वो शिक्षक साथी हमारे साथ मिलकर करते हैं। उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं 7 से 8 घंटे, एग्जाम का टाइम होगा हम 10 घंटे पढ़ाएंगे, जिसमें भी बच्चों का भला होगा, वो टाइमिंग होती है काम करने की, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि आप हमसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अपना रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, अगर आपके पास कोई डेमो वीडियो हो तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में डेमो आपको हमारी स्टूडियो आकर रिकॉर्ड करना ही होगा।
आप ये मत सोचिएगा कि आप डेमो भेज देंगे तो आपको डेमो के लिए नहीं आना पड़ेगा, डेमो के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके पास अगर कोई है डेमो तो आप उसे मेल में अटैच करके अपना रिज्यूम, डॉक्यूमेंट और डेमो वीडियो हमें 2 तरीके से भेज सकते हैं। पहला तरीका है hr@vidyakul.com पे आप हमें भेजें, ठीक है, ये हमारी मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी, या ज्ञानेंद्र@vidyakul.com पे भेजें। ये 2 तरीके हैं जहां पर आप हमें अपनी डिटेल भेज सकते हैं और बहुत ही जल्द उन डिटेल से कलेक्ट करके डेटा हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। हम वही विद्याकुल है जिन्होंने 2019 के अंदर उस बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया था जिस बच्चे को पढ़ाने वाला कोई नहीं था, भारत के स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। हमने एक नया रिवोल्यूशन दिया, हमने एक नई इनोवेशन दिया, हमने भारत के स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज भारत के कई लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनती जा रही हैं जो स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रही हैं। हमने स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए एआई मॉडल लाया, बहुत सारी चीज़ें। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सरप्राइज लेके आते रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टेट बोर्ड के बच्चों को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। आप भी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आइए, आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने उन सभी जान पहचान शिक्षक जो बनना चाहते हैं उन लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जो विद्याकुल के साथ जुड़ करके एक मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस यात्रा में जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।